चेन्नई एयर शो हादसे का जिम्मेदार कौन? किसने कराई ये दुर्घटना? या इसके पीछे तमिलनाडु सरकार का हाथ है? क्या तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा या फिर वायुसेना करेगी कोई बड़ी कार्यवाही? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में हुई एक बड़ी दुर्घटना के बारे में जिसने जनता का दिल दहला कर रख दिया। आइए जानते हैं ये दुर्घटना क्या है और क्यों हुई और कैसे हुई। चेन्नई में आयोजित भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के एयर शो में 5 दर्शकों की मौत हो गई और वहीं 200 लोग घायल होने के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी दलों भाजपा और अनाद्रमुख ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के प्रशासन पर कुप्रबंधन और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विफल रहने का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार की कड़ी आलोचना की है। गर्मी और उमस भरे मौसम के बीच एयर शो देखने के लिए लाखों की भीड़ जुटी थी। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मरीना बीच पर एयर शो का भव्य आयोजन किया गया था। इसे देखने आए लाखों लोगों को भीषण गर्मी, ट्रैफिक अव्यवस्था और अपर्याप्त सुविधाओं के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। एयर शो के बाद डिहाइड्रेशन के चलते 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 230 लोगों की तबीयत बिगड़ गई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसी बीच तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि प्रशासन ने एयर शो के आयोजन के लिए भारतीय वायुसेना से अनुरोध से कहीं ज्यादा व्यवस्थाएं करी थी। उन्होंने जितना मांगा हमने उससे ज्यादा बेहतर अधिक व्यवस्थाएं की थी। चेन्नई में 21 साल बाद हुआ इंडियन एयरफोर्स का ये एयर शो। दरअसल 21 साल के बाद चेन्नई में कोई फ्लाई पास्ट और एरियल डिस्प्ले शो हुआ है। भारतीय वायुसेना ने तीसरी बार स्थापना दिवस पर होने वाले इस एयर शो को दिल्ली से बाहर आयोजित किया है। पिछले साल यह शो 8 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम क्षेत्र में हुआ था और वहीं 2022 में इसे चंडीगढ़ में रखा गया था जिसका आयोजन बड़ी भव्यता के साथ किया गया था। 15 लाख पुलिसकर्मी तैनात करते क्या? एम.ए. सुब्रमण्यम ने यह बात कही। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए 7,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। क्या 15 लाख की भीड़ पर 15 लाख पुलिसकर्मी तैनात करना संभव है? सभी मौतें गर्मी के कारण हुई हैं, कोई और कारण नहीं है इसका। भारतीय वायुसेना ने जो भी सुविधाएं व्यवस्थाएं मांगी थी राज्य सरकार ने प्रदान किया। 40 एम्बुलेंस तैनात की गई, पैरामेडिकल टीमें भी तैनात की गई। इंडियन एयरफोर्स ने सरकारी अस्पताल में 100 बेड तैयार रखने को कहा था। हमने चेन्नई के सभी सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था की। उन्होंने 100 बेड मांगे, हमने पूरे 4000 बेड तैयार रखे। इतनी बड़ी व्यवस्था हमने करके रखी लेकिन फिर भी यह दुर्घटना हो गई। हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की थी। अव्यवस्था के आरोप सारे झूठे हैं, नकारे हैं। एम.ए. सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। वायुसेना ने इसी वजह से लोगों से छाते, पानी की बोतलें, धूप का चश्मा आदि लाने की अपील की थी। हमने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। गर्मी संबंधी समस्याओं के कारण सैकड़ों लोगों ने चेन्नई के सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराया। सिर्फ 7 लोगों का अब भी इलाज जारी है। ये सभी स्थिर हैं। यह एक अच्छा मौका था जब चेन्नई को भारतीय वायुसेना की ताकत दिखाने का बड़ा मौका मिला। हमने सारी सुविधाएं मुहैया कराई। कुछ लोग जो मौके पर आए ही नहीं थे अब वे अव्यवस्थाओं का झूठा आरोप लगा रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण ही कुछ लोगों की जान गई, मेयर का कहना है। ये मेयर ने टिप्पणी दी है वहां के। चेन्नई की मेयर आर प्रिया ने यह कहा, मैं भी शाम करीब 4 बजे तक वहीं थी। तमिलनाडु सरकार ने सभी एहतियाती कदम उठाए थे। हमने पहले ही बता दिया था कि मरीना में सभी दुकानें बंद रहेंगी। हमारे पास पानी की पर्याप्त सुविधा थी। राज्य सरकार ने कार्यक्रम स्थल पर 2 स्वास्थ्य टीमें तैनात की थी। प्रत्येक टीम में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और नर्स शामिल थे। चेन्नई नगर निगम ने मरीना बीच पर उपस्थित लोगों के लिए अस्थायी शौचालय और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ लोगों की जान चली गई। इसका हमको बहुत खेद है, दुख है। बीजेपी के हमले पर डीएमके ने दिया ये करारा जवाब। वहीं बीजेपी के आरोपों पर डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने इस घटना को कमतर आंकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मरीना बीच पर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। कार्यक्रम का आयोजन
भारतीय वायुसेना ने किया था। भीड़ अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा थी, जिसे मरीना बीच पर व्यवस्थित नहीं रखा जा सका। इस तरह की घटनाएं पहले भी कई मंदिर उत्सवों में देखी गई हैं, वहां पर हुई हैं। विपक्षी नेता हमेशा हम पर आरोप लगाते रहते हैं, जबकि वे कुछ नहीं संभाल पाते। 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। राज्य सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्थाएं की हैं और उन पर काम कर रही हैं। ऐसे आरोप लगाना फिजूल बात है। अब जानते हैं एयर शो में क्या आकर्षण का केंद्र था, कौन कौन से विमान उपयोग किए गए थे इस एयर शो में। ये बहुत अच्छी और जरूरी बात है। एयर शो में सारंग, तेजस ने बनाए फॉर्मेशन वायुसेना के एयर शो में राफेल, सूर्यकिरण, सारंग समेत 72 एयरक्राफ्ट्स ने करतब दिखाए। शो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाला हार्वर्ड T-6G टेक्सन एयरक्राफ्ट रहा। भारतीय वायुसेना ने 1974 तक हार्वर्ड को इंटरमीडिएट ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल किया था। शो में एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सारंग, सुखोई 30 MKI, C-17, C-295 अपाचे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, डकैटा जैसे हेरिटेज एयरक्राफ्ट भी शामिल कराए और इनका भी शो कराया। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा, या जो लोग घायल हुए हैं उनके मुआवजा कौन देगा, या फिर वो लोग राजनीति का शिकार होकर अपने हाल पर छोड़ दिए जाएंगे, या एयरफोर्स कोई कदम उठाएगी। ये तो आगे वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके पास कोई भी मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।